हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 IT पार्ट बी यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सेशन 6 को, और सेशन का नेम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मीन्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट 1 not null constant, unique constant, primary key constant and foreign key constant. Second point, updating table data. Third point, deleting table data. Fourth point, altering tables. और fifth point, dropping tables. ओके, तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओके, तो अब मैं ओपन करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इसके लिए मैं सर्च बॉक्स में टाइप करता हूं एक्सेस ACCESS और देखिए यहां पर आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 और अब मैं इस पर क्लिक करता हूं और देखिए इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो चुका है। अब मैं क्लिक करता हूं ब्लैंक डेटाबेस पर और यहां पर मैं राइट करता हूं डेटाबेस का नेम माई डेटाबेस और फिर मैं क्लिक करता हूं क्रिएट बटन पर। ओके, देखिए इस तरह से डेटाबेस ओपन हो चुका है। अब मैं क्लिक करता हूं क्रिएट टैब पर और इसके इनसाइड देखिए ऑप्शन है क्वेरी डिजाइन, इस पर मैं क्लिक करता हूं और इसे मैं क्लोज कर देता हूं और अब मैं क्लिक करूंगा व्यू बटन पर और इसके इनसाइड ऑप्शन है एसक्यूएल व्यू, इस पर मैं क्लिक करता हूं और देखिए इस तरह से क्वेरी का एसक्यूएल भी ओपन हो चुका है और अब मैं यहां पर राइट करूंगा कमांड्स। ओके, इस वीडियो में हम टोटल 4 कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कॉन्स्टेंट है नॉट नल कॉन्स्टेंट, सेकेंड है यूनिक कॉन्स्टेंट, थर्ड है प्राइमरी की कॉन्स्टेंट और फोर्थ है फॉरेन की कॉन्स्टेंट। किसी भी कॉन्स्टेंट को टेबल पर अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है क्रिएट टेबल कमांड के साथ और सेकेंड है अल्टर टेबल कमांड के साथ। देखिए नॉट नल कॉन्स्टेंट, यदि आप चाहते हैं कि किसी एक टेबल के किसी एक कॉलम को रिकॉर्ड एंट्री करते समय किसी भी सिचुएशन में ब्लैंक न छोड़ा जाए तो इसको इंश्योर करने के लिए आप यूज करेंगे नॉट नल कॉन्स्टेंट। देखिए नॉट नल कॉन्स्टेंट विथ क्रिएट टेबल कमांड, इसके लिए मुझे क्रिएट करना होगा एक टेबल और यहां पर मैं राइट करता हूं टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड क्रिएट टेबल, टेबल नेम कस्टमर ओपनिंग ब्रैकेट और अब मैं यहां पर ऐड करूंगा फील्ड्स नेम। फर्स्ट फील्ड नेम है CID और इसका डाटा टाइप है इंटीजर और यहां पर मैं अप्लाई करूंगा नॉट नल क्योंकि मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड एंट्री करते समय CID फील्ड को ब्लैंक ना छोड़ा जाए। ओके, तो नेक्स्ट फील्ड नेम है लास्ट नेम और इसका डाटा टाइप होगा varchar और इसकी साइज होगी 30 कैरेक्टर और नेक्स्ट फील्ड नेम है फर्स्ट नेम और इसका डाटा टाइप होगा varchar और इसकी साइज होगी 30 कैरेक्टर। ओके, और अब मैं रन ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और देखिए इस तरह से कस्टमर टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस टेबल में रिकॉर्ड एंटर करता हूं। मैं क्लिक करता हूं क्वेरी पर और यहां से इसे डिलीट कर देता हूं और फिर मैं यहां पर ऐड करता हूं इंसर्ट इनटू टेबल नेम कस्टमर और यहां पर फील्ड्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम और फिर वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू है बनर्जी और सेकंड वैल्यू है ममता। ओके, और फिर मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, यहां पर मैं एस करता हूं और देखिए यहां पर आ चुका है एरर क्योंकि यहां पर मैंने CID फील्ड को मेंशन नहीं किया है और CID फील्ड पर अप्लाई है नॉट नल कॉन्स्टेंट और जिसका मतलब होता है कि CID फील्ड को किसी भी सिचुएशन में ब्लैंक नहीं छोड़ा सकता है। ओके, इसलिए यहां पर कोई रिकॉर्ड इंटर नहीं होगा। ओके, मैं इसे यस कर देता हूं और यहां पर देखिए मैं इसे रिफ्रेश करके आपको चेक कराता हूं, यहां पर कोई रिकॉर्ड इंटर नहीं हुआ है
क्योंकि इस पर नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई है, और नॉट नल का मतलब है कि आप उस फील्ड को किसी भी सिचुएशन में ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं CID फील्ड को मेंशन कर देता हूँ, CID, और यहाँ पर मैं CID फील्ड के लिए वैल्यू भी मेंशन कर देता हूँ 101। ओके, और फिर मैं इसे रन कर देता हूँ। ओके, रन, यस। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड आ चुका है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जिस फील्ड पर आप नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई करेंगे उस फील्ड को आप किसी भी सिचुएशन में ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ओके, देखिए नॉट नल कांस्टेंट विथ अल्टर टेबल कमांड। ओके, और इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ क्रिएट टेबल, टेबल नेम कस्टमर 2, ओपनिंग ब्रैकेट, फर्स्ट फील्ड नेम CID, और इसका डाटा टाइप है इंटीजर, कॉमा, नेक्स्ट फील्ड नेम है लास्ट नेम, और इसका डाटा टाइप होगा varchar, और इसकी साइज होगी 30 कैरेक्टर। ओके, और नेक्स्ट फील्ड नेम है फर्स्ट नेम, और इसका भी डाटा टाइप है varchar, और इसकी भी फील्ड साइज है 30 कैरेक्टर। ओके, अब मैं इसे रन कर देता हूं। यहां पर मैं नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बाद में अल्टर टेबल कमांड के साथ नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई करूंगा। ओके, तो इसे मैं रन करता हूं। ओके, मैंने रन कर दिया, देखिए यहां पर टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अभी मैं यहां पर यदि वैल्यू एंटर करूं, यादव ऋषि, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू सक्सेसफुली इंटर हो चुकी है। यहाँ पर मैंने CID फील्ड को ब्लैंक छोड़ दिया है। ओके, अब देखिए मैं इस पर नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई करता हूँ। ओके, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर कमांड राइट करता हूँ अल्टर टेबल, टेबल नेम कस्टमर 2, अल्टर कॉलम, कॉलम नेम CID, डाटा टाइप इंटीजर, और यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ नॉट नल। ओके, और ये ओपन है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, और अब मैं इसे रन करता हूँ। ओके, तो इस तरह से सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि कस्टमर 2 पर नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई हो चुका है CID फील्ड पर। ओके, तो अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। ओके, इंसर्ट इनटू कस्टमर 2, और फील्ड्स नेम है लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पर मैं CID फील्ड को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एरर आए। ओके, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि नॉट नल कांस्टेंट वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो वैल्यूज है ममता। ओके, फिर से वही, और मैं इसे रन करता हूँ। ओके, मैं यस करता हूँ, देखिए सेम एरर आ रहा है। मैं यहाँ पर यस करता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश करके आपको चेक कराता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ है क्योंकि इसके CID फील्ड पर नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई हो चुका है, जिसको मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, उसमें मैंने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर से CID फील्ड को मेंशन कर देता हूँ CID। ओके, और उसके लिए वैल्यू मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 101। ओके, और अब मैं इसे रन करता हूँ। ओके, यस करता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से नॉट नल कांस्टेंट का क्रिएट टेबल कमांड के साथ यूज करते हैं और अल्टर टेबल कमांड के साथ यूज करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट कांस्टेंट है यूनिक कांस्टेंट। यदि आप चाहते हैं कि किसी एक टेबल के किसी एक कॉलम में जो भी रिकॉर्ड एंटर किया जाए वो डुप्लीकेट न हो, मीन्स एक ही वैल्यू को उस कॉलम में 2 बार न लिखा जा सके, तो इसको इंश्योर करने के लिए आप यूज करेंगे यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट को टेबल पर अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, क्रिएट टेबल कमांड के साथ और अल्टर टेबल कमांड के साथ। ओके, तो देखिए यूनिक कांस्टेंट विथ क्रिएट टेबल कमांड। ओके, और इसके लिए मुझे क्रिएट करना होगा एक टेबल, और टेबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर राइट करता हूँ कमांड। ओके, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट्स, ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ फील्ड्स नेम। फर्स्ट फील्ड नेम है रोल नंबर और इसका
डाटा टाइप है इंटीजर, और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा यूनिक कांस्टेंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर फील्ड में जो भी वैल्यू इंटर की जाए वो डुप्लीकेट ना हो, मीन्स एक ही रोल नंबर को 2 बार ना लिखा जा सके। ओके, तो इसको इंश्योर करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ यूनिक कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट फील्ड है लास्ट नेम, और इसका डेटा टाइप है varchar, और इसकी लेंथ है 30 करेक्टर, और नेक्स्ट फील्ड नेम है फर्स्ट नेम, और इसका भी डाटा टाइप है varchar, और साइज है 30 करेक्टर। ओके, और अब मैं इसे रन करता हूं। ओके, देखिए इस तरह से स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट हो चुका है, और अब मैं इंटर करता हूं इसमें वैल्यू। ओके, तो यहां पर मैं सिंपली राइट करता हूं इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स वैल्यूज, और फर्स्ट वैल्यू है रोल नंबर, और इसके बाद वैल्यू होगा लास्ट नेम कुमार, और फर्स्ट नेम है सतीश। ओके, और फिर मैं इसे रन कर देता हूं। यस, इसी तरह से मैं सेकेंड रिकॉर्ड भी एंटर कर लेता हूं। यहां पर होगा सिंह, और यहां पर वैल्यू है अजय, और इसे भी मैं रन कर देता हूं। यस करता हूं, और मैं यहां पर थर्ड रिकॉर्ड भी एंटर कर लेता हूं। थर्ड रिकॉर्ड होगा यहां पर यादव, और यहां पर फर्स्ट नेम होगा अमित। ओके, और इसे मैं रन कर लेता हूं। यस करता हूं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स टेबल में टोटल 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं। ओके, और अब मैं यहां पर एक डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करता हूं। ओके, यहां पर मैं राइट करता हूं पटेल, और फर्स्ट नेम है अजीत। ओके, लेकिन यहां पर देखिए रोल नंबर है 3। ओके, और रोल नंबर 3 पहले ही यहां पर एंटर हो चुका है। ओके, और रोल नंबर फील्ड पर अप्लाई है यूनिक कांस्टेंट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर एरर आना चाहिए। ओके, तो इसे मैं रन करता हूं। मैंने रन किया, यस करता हूं। यहां पर आ चुका है एरर, क्योंकि रोल नंबर 3 की एंट्री स्टूडेंट्स टेबल में पहले ही हो चुकी है। ओके, तो यहां पर मैं यस करता हूं, और यहां देखिए कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ है। मैंने रिफ्रेश करके आपको चेक करा दिया। ओके, तो यहां पर मैं रोल नंबर चेंज कर देता हूं। ओके, और फिर से मैं इसे रन कर लेता हूं। मैंने यस किया, और अब देखिए यहां पर रिकॉर्ड आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यूनिक कांस्टेंट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ओके, अब देखिए यूनिक कांस्टेंट विथ अल्टर टेबल कमांड। ओके, तो इसके लिए मुझे क्रिएट करना होगा एक टेबल सेपरेट। ओके, तो यहां पर मैं राइट करता हूं टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स 2 ओपनिंग ब्रैकेट, फर्स्ट फील्ड नेम होगा रोल नंबर, और इसका डाटा टाइप होगा इंटीजर। यहां पर मैं यूनिक कांस्टेंट को अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अब यूनिक कांस्टेंट को अल्टर टेबल कमांड के साथ यूज करना चाहता हूं। ओके, तो नेक्स्ट फील्ड नेम होगा लास्ट नेम, और इसका भी डाटा टाइप होगा varchar 30। ओके, और फर्स्ट नेम varchar 30। ओके, और अब मैं इसे रन करता हूं। ओके, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स 2 टेबल आ चुका है, और यहां पर मैं कुछ रिकॉर्ड एंटर कर देता हूं। रोल नंबर 1, लास्ट नेम कुमार, एंड फर्स्ट नेम सतीश। ओके, तो यहां पर मैं फिर से रोल नंबर 1 राइट करता हूं, और नेक्स्ट नेम राइट करता हूं सिंह अजय। ओके, तो यहां पर देखिए रिकॉर्ड एंटर हो गया। ओके, मीन्स यहां पर मैंने रोल नंबर की वैल्यू डुप्लीकेट लिखी है, फिर भी यहां पर कोई एरर नहीं आया है, क्योंकि अभी रोल नंबर फील्ड पर यूनिक कांस्टेंट अप्लाई नहीं हुआ है। ओके, तो इन दोनों रिकॉर्ड्स को मैं डिलीट कर देता हूं, और पहले मैं इस टेबल पर अप्लाई करता हूं यूनिक कांस्टेंट। ओके, मैंने डिलीट कर दिया है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं, और यहां पर मैं राइट करता हूं अल्टर टेबल कमांड, अल्टर टेबल नेम स्टूडेंट्स 2, और अल्टर
कॉलम, कॉलम नेम रोल नंबर, डाटा टाइप इंटीजर और कांस्टेंट का नाम है यूनिक। ओके, और अब मैं इसे रन करता हूं। ओके, तो देखिए सक्सेसफुली रन हो चुका है और अब मैं इस टेबल में रिकॉर्ड एंटर करता हूं। ओके, स्टूडेंट्स 2 में। ओके, तो यहां पर मैं राइट करता हूं इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स 2 और वैल्यूज तो फर्स्ट वैल्यू है रोल नंबर और फिर नेम कुमार और फर्स्ट नेम है सतीश। ओके, मैं इसे रन करता हूं। ओके, यस करता हूं और देखिए यहां पर आ चुका है इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड। ओके, और मैं यहां पर फिर से एंटर करता हूं, रोल नंबर 1 ही रहेगा और यहां पर मैं लास्ट नेम चेंज कर देता हूं सिंह और फर्स्ट नेम होगा अजय। ओके, अब मैं इसे रन करता हूं। ओके, यस करता हूं। देखिए यहां पर आ चुका है एरर, क्योंकि रोल नंबर फील्ड पर अप्लाई हो चुका है यूनिक कांस्टेंट। ओके, और यहां पर मैंने डुप्लीकेट रोल नंबर एंटर करने को ट्राई किया है। ओके, तो इसलिए यहां पर आ रहा है एरर। ओके, और यहां पर यदि मैं रोल नंबर को चेंज कर देता हूं तो ये एंट्री सक्सेसफुली हो जाएगी। ओके, देखिए यहां पर आ चुका है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि यूनिक कांस्टेंट को टेबल पर कैसे अप्लाई करेंगे क्रिएट टेबल कमांड के साथ और अल्टर टेबल कमांड के साथ। ओके, देखिए नेक्स्ट कांस्टेंट है प्राइमरी की कांस्टेंट। एक टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का प्रयोग किया जाता है। जिस फील्ड पर प्राइमरी की अप्लाई होता है उस फील्ड को रिकॉर्ड एंटर करते समय किसी भी सिचुएशन में न तो उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं न ही उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं। मीन्स यदि आप चाहते हैं कि किसी एक टेबल के किसी एक फील्ड को रिकॉर्ड एंटर करते समय न तो ब्लैंक छोड़ा जाए न तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर की जाए, तो इसको इंश्योर करने के लिए आप यूज करेंगे प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट को एक टेबल पर अप्लाई करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है क्रिएट टेबल कमांड के साथ और सेकंड है अल्टर टेबल कमांड के साथ। ओके, तो देखिए प्राइमरी की कांस्टेंट विथ क्रिएट टेबल कमांड। ओके, तो इसके लिए मुझे क्रिएट करना होगा एक टेबल। ओके, इससे पहले मैं यहां पर कुछ टेबल्स को डिलीट कर दे रहा हूं जो कि एक्स्ट्रा हैं। ओके, और अब मैं यहां पर राइट करता हूं टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट्स ओपनिंग ब्रैकेट और यहां पर मैं राइट करूंगा फील्ड्स नेम, यस आईडी, डाटा टाइप होगा इंटीजर और यहां पर मैं अप्लाई करूंगा प्राइमरी की। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एस आई डी को न तो ब्लैंक छोड़ा जाए न तो उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर की जाए। ओके, नेक्स्ट फील्ड है लास्ट नेम और इसका डाटा टाइप होगा वैर कैर और इसकी साइज होगी 30 कैरेक्टर और नेक्स्ट फील्ड नेम है फर्स्ट नेम और इसका भी डाटा टाइप होगा वैर कैर और साइज होगी 30 कैरेक्टर। ओके, अब मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब मैं यहां पर रिकॉर्ड एंटर करता हूं। ओके, फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज 101 सिंह कामा राम। ओके, और अब मैं इसे रन कर देता हूं। यस, और यहां पर मैं रिफ्रेश करता हूं। ओके, देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड आ चुका है। अब मैं एंटर करता हूं नेक्स्ट रिकॉर्ड और यहां पर मैं केवल फर्स्ट नेम को चेंज कर देता हूं, अब है
और यहाँ पर मैं यस आईडी को चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि प्राइमरी की वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर 101 डुप्लीकेट वैल्यू होगी जो कि एस आईडी में एंटर नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं इसे रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं यस करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एरर आ चुका है क्योंकि यहाँ पर मैंने एस आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करने को ट्राई किया है। ओके, तो यह एंटर नहीं होगा और जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, ओके, मैंने एस आईडी को चेंज कर दिया। अब मैं इसे रन करूंगा और यस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेसफुली ये यहाँ पर आ चुका है। ओके, और अब मैं एक बार एस आईडी को ब्लैंक छोड़कर देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं एस आईडी पर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ लास्ट नेम कामा फर्स्ट नेम। ओके, और केवल लास्ट नेम और फर्स्ट नेम की वैल्यू मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। ओके, इसे मैं चेंज कर लेता हूँ, यादव, और यहाँ पर हो जाएगा सतीश। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ। ओके, और यस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए फिर से एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने एस आईडी में वैल्यू एंटर नहीं किया है। ओके, जो कि एक मिस्टेक है और जिस फील्ड पर प्राइमरी की अप्लाइड होता है आप उसको न तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं न ही उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ओके, मीन्स प्राइमरी की प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ है। ओके, देखिए प्राइमरी की कांस्टेंट विथ अल्टर टेबल कमांड। ओके, तो इसके लिए मुझे क्रिएट करना होगा एक फ्रेश टेबल। ओके, तो यहां पर मैं कमांड राइट करता हूं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो, ओपनिंग ब्रैकेट, फर्स्ट फील्ड नेम रोल नंबर, और इसका डाटा टाइप होगा इंटीजर। यहां पर मैं प्राइमरी की अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अप्लाई करना है अल्टर टेबल कमांड के साथ। ओके, नेक्स्ट फील्ड नेम लास्ट नेम, और इसका डाटा टाइप है वेर कैर और साइज है 30 कैरेक्टर। नेक्स्ट फील्ड नेम फर्स्ट नेम, डाटा टाइप वेर कैर और साइज 30 कैरेक्टर। ओके, अब मैं इसे रन कर देता हूं और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स इन्फो टेबल आ चुका है। ओके, और अब मैं इसमें रिकॉर्ड एंटर करता हूं। ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो वैल्यूज, तो फर्स्ट वैल्यू है रोल नंबर 101 एंड लास्ट नेम सिंह, फर्स्ट नेम राम। ओके, और अब मैं इसे रन कर देता हूं और यहां पर मैं यस करता हूं। ओके, तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया है। ओके, मैं यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करता हूँ और रोल नंबर चेंज नहीं करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम चेंज कर देता हूँ, अब है। ओके, और मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए रोल नंबर में डुप्लीकेट वैल्यू है लेकिन यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट इन्फो टेबल के रोल नंबर फील्ड पर अभी प्राइमरी की अप्लाई नहीं है। ओके, तो मैं फिलहाल इसे रन करता हूं, यस, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूं। देखिए नेक्स्ट यहां पर वैल्यू आ चुकी है जो कि डुप्लीकेट है। ओके, फिर भी एंट्री हो गई है क्योंकि यहां पर अभी प्राइमरी की अप्लाई नहीं हुआ है। ओके, तो अब मैं इन दोनों रिकॉर्ड्स को यहां से डिलीट कर देता हूं और फिर मैं अप्लाई करता हूं प्राइमरी की। ओके, इस टेबल को मैं क्लोज कर देता हूं और यहां पर मैं प्राइमरी की अप्लाई करने के लिए कमांड राइट करता हूं। ओके, अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो, ऐड प्राइमरी की और फील्ड नेम रोल नंबर। ओके, और अब मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, तो स्टूडेंट इन्फो टेबल के रोल नंबर फील्ड पर प्राइमरी की अप्लाई हो चुका है। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो व्यू पर क्लिक करिए, यहाँ देखिए ऑप्शन है डिजाइन व्यू, इस पर जाइए, यहाँ देखिए की आ चुका है। ओके, इसका मतलब ये प्राइमरी की हो चुका है। ओके,
फिर से मैं इसे डाटा शीट व्यू में चेंज कर देता हूं और अब मैं इसमें एंटर करता हूं रिकॉर्ड्स। ओके, देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो वैल्यूज और फर्स्ट वैल्यू 101, लास्ट नेम सिंह, फर्स्ट नेम राम। ओके, और अब मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, यस करता हूं तो यहां पर देखिए रिकॉर्ड आ चुका है सक्सेसफुली। अब मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करता हूं और ये होगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड। ओके, तो यहां पर मैं चेंज करता हूं यादव और यहां पर मैं राइट करता हूं महेश। ओके, फिर मैं इसे रन करता हूं। अब यहां पर एरर आना चाहिए। ओके, तो देखिए यहां पर एरर आ चुका है। इसका मतलब प्राइमरी की यहां पर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, और यहां पर मैं रिफ्रेश करता हूं। देखिए यहां पर कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ है। ओके, और यदि मैं यहां पर रोल नंबर चेंज कर देता हूं तो यह रिकॉर्ड सिंपली इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं क्रिएट टेबल कमांड के साथ और अल्टर टेबल कमांड के साथ। ओके, देखिए नेक्स्ट कांस्टेंट है फॉरेन की कांस्टेंट। एक टेबल में फॉरेन की दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है और फॉरेन की का प्रयोग किया जाता है दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब यह है कि एक फॉरेन की को अप्लाई करने के लिए दो टेबल की जरूरत होगी। ओके, अन्य कांस्टेंट्स की तरह फॉरेन की कांस्टेंट को भी अप्लाई करने के दो तरीके हैं, क्रिएट टेबल कमांड के साथ और अल्टर टेबल कमांड के साथ। ओके, देखिए फॉरेन की कांस्टेंट विथ क्रिएट टेबल कमांड। ओके, तो इस तरह से दो टेबल होंगे, फर्स्ट है कस्टमर टेबल और सेकंड है ऑर्डर्स टेबल। ओके, कस्टमर टेबल में फील्ड होंगे SID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। ओके, और यहां पर SID को प्राइमरी की सेट करेंगे और नेक्स्ट टेबल है ऑर्डर्स और इसमें फील्ड्स होंगे ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, कस्टमर SID और अमाउंट। ओके, तो यहां पर ऑर्डर ID को प्राइमरी की सेट करेंगे और कस्टमर SID होगा फॉरेन की। ओके, देखिए यहां पर मैं फर्स्ट टेबल क्रिएट करता हूं। ओके, क्रिएट टेबल कस्टमर, फील्ड नेम SID, डाटा टाइप इंटीजर और यहां पर मैं सेट करूंगा प्राइमरी की। ओके, और नेक्स्ट फील्ड नेम होगा लास्ट नेम और डाटा टाइप varchar 30 कैरेक्टर इसकी साइज होगी और नेक्स्ट फील्ड नेम फर्स्ट नेम, डाटा टाइप varchar और इसका भी साइज होगा 30 कैरेक्टर। ओके, अब मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, और देखिए इस तरह से कस्टमर टेबल क्रिएट हो चुका है और यहां पर देखिए फील्ड है SID, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। ओके, और मैंने यहां पर जो SID है उसको प्राइमरी की सेट किया है। ओके, इसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए यहां पर की आ रहा है। ओके, अब यहां पर मैं रिकॉर्ड्स ऐड करता हूं। ओके, तो आप चाहें तो कमांड के थ्रू भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहां पर टाइप कर सकते हैं। ओके, 101 सिंह और यह सत्यम, नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा 102 यादव, रोहित, नेक्स्ट होगा 103 सिंह, निखिल। ओके, और इस तरह से मैंने इसमें रिकॉर्ड ऐड कर लिया है और अब मैं कमांड राइट करता हूं सेकेंड टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो यहां पर मैं सिंपली राइट करता हूं क्रिएट टेबल, टेबल नेम ऑर्डर्स और फर्स्ट फील्ड नेम होगा ऑर्डर ID और इसका डाटा टाइप होगा इंटीजर और ये होगा प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट होगा ऑर्डर डेट और इसका डाटा टाइप होगा डेट। नेक्स्ट है कस्टमर SID और इसका डाटा टाइप होगा इंटीजर
और नेक्स्ट होगा अमाउंट, और इसका डाटा टाइप होगा रियल, और लास्ट में यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉरेन की और ब्रैकेट में डाल करेंगे कस्टमर SID, और फिर लास्ट में लिखेंगे रेफरेंसेस। ओके, और यहाँ पर टेबल का नेम राइट करेंगे कस्टमर, किसको रेफर करेगा, टेबल कस्टमर, और सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, कस्टमर टेबल, और यहाँ ब्रैकेट में SID, कस्टमर टेबल के SID को। ओके, और अब मैं इसे रन करता हूँ। ओके, यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि कस्टमर टेबल ओपन है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, और फिर से मैं इसे रन करता हूँ। ओके, देखिए सक्सेसफुली रन हो चुका है और यहाँ पर आ चुका है टेबल ऑर्डर्स। ओके, तो इसमें भी मैं रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर है और इसका डेट है 10/19/2023। ओके, और कस्टमर आईडी है 101 और अमाउंट है 1000। ओके, नेक्स्ट डेट है 10/23 और ईयर है 2023। ओके, और कस्टमर आईडी है 102 और अमाउंट है 1500। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर नंबर 3 और इसका मंथ है 10, डेट है 27 और ईयर है 2023 और कस्टमर आईडी है 103 और अमाउंट है 2000। ओके, तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों टेबल्स को अभी यहाँ पर क्लोज करेंगे। ओके, और देखिए कस्टमर टेबल है, इसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पर देखिए आपको रिलेशनशिप दिख रहा होगा। ओके, देखिए यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट हमारा टेबल है जिसका नाम है ऑर्डर्स, वहाँ से रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें रिलेशनशिप ऐड हो चुका है। ओके, देखिए फॉरेन की कॉन्स्टेंट विथ अल्टर टेबल कमांड। ओके, तो इसको शो करने के लिए मैं इन दोनों टेबल में जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है कस्टमर और ऑर्डर्स के बीच में, उस रिलेशनशिप को मैं पहले डिलीट कर देता हूं। ओके, यहाँ पर देखिए प्लस साइन दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ से मैं रिलेशनशिप से इस रिलेशनशिप को डिलीट करता हूं। ओके, तो इससे पहले मुझे इस कस्टमर टेबल को क्लोज करना होगा। ओके, और अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ओके, यस, और अब आप ओपन करेंगे कस्टमर टेबल तो यहाँ पर देखिए प्लस साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रिलेशनशिप यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से कमांड राइट करके रिलेशनशिप क्रिएट कर देता हूँ। ओके, देखिए अल्टर टेबल, टेबल नेम ऑर्डर्स, ऐड फॉरेन की कस्टमर SID, रेफरेंसेस कस्टमर टेबल और कस्टमर टेबल का SID फील्ड। ओके, और फिर मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, यहां पर कह रहा है कस्टमर ओपन है तो इसे मैं क्लोज कर देता हूं। ओके, और फिर मैं इसे रन करता हूं। ओके, ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और अब मैं ओपन करता हूं कस्टमर टेबल। ओके, यहां पर देखिए फिर से प्लस साइन आना स्टार्ट हो गया। ओके, इसका मतलब रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। ओके, आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से फॉरेन की को अप्लाई करते हैं क्रिएट टेबल कमांड के साथ और अल्टर टेबल कमांड के साथ। अब देखिए मॉडिफाइंग डाटा इन टेबल्स, इसमें टोटल 4 कमांड्स हैं। फर्स्ट है अपडेटिंग टेबल डाटा, सेकेंड है डिलीटिंग टेबल डाटा, थर्ड है अल्टरिंग टेबल और फोर्थ है ड्रॉपिंग टेबल्स। ओके, तो इसके लिए चाहिए एक फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ टेबल। ओके, तो मैं उस टेबल को रेडी कर लेता हूं। ओके, तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं यहां पर राइट करता हूं कमांड। ओके, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो और फर्स्ट फील्ड नेम है रोल नंबर, डाटा टाइप इंटीजर
और सेकंड फील्ड नेम है यस नेम और इसका डाटा टाइप है कैर। ओके, 30 कैरेक्टर साइज होगी इसकी। ओके, नेक्स्ट फील्ड नेम है यफ नेम, डाटा टाइप कैर, साइज 30 कैरेक्टर। नेक्स्ट होगा एड्रेस, डाटा टाइप कैर, साइज 35 कैरेक्टर। और नेक्स्ट फील्ड नेम है डीओबी और इसका डाटा टाइप है डेट। और नेक्स्ट फील्ड नेम है हाइट और इसका डाटा टाइप है रियल। ओके, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं और इसे मैं रन कर देता हूं। ओके, देखिए इस तरह से टेबल क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट्स इन्फो और इसमें अब मैं रिकॉर्ड्स ऐड कर लेता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से मैंने टोटल 7 रिकॉर्ड्स को इस टेबल में ऐड कर लिया है। ओके, तो अब मैं रन करता हूं फर्स्ट कमांड और फर्स्ट कमांड है अपडेटिंग टेबल डाटा। ओके, और इस कमांड के थ्रू मैं इस टेबल में यहां पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना चाहता हूं। ओके, तो इसके लिए मैं यहां पर कमांड्स राइट करता हूं। यहां पर राइट करेंगे सिंपली अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो सेट DOB इक्वल टू 2011 मंथ 10 और डे होगा 13। ओके, वेयर रोल नंबर इक्वल टू, यहां पर रोल नंबर कितना है, रोल नंबर है 6। ओके, 106। ओके, अब मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, यस। ओके, और यहां पर देखिए डेट आ चुका है। ओके, डीओबी का। तो यहां पर मैं फिर से इसमें भी रिकॉर्ड ऐड कर देता हूं। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, डेट को यहां पर 15 कर देता हूं और मंथ को 11 कर देता हूं और ईयर को मैं 10 कर देता हूं। ओके, रोल नंबर चेंज कर देता हूं, मैं 7 कर देता हूं। ओके, और फिर मैं इसे रन कर देता हूं। यस। ओके, और देखिए यहां पर भी आ चुका है डेट ऑफ बर्थ। ओके, इसी तरह से यदि आप चाहें तो इस टेबल के किसी भी फील्ड के इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं जो फादर नेम है राकेश, इसे मैं चेंज करना चाहता हूं। ओके, तो इसके लिए मैं सिंपली यहां पर ऐड करूंगा फील्ड नेम यफ नेम और फादर नेम यहां पर मैं राइट करूंगा मुकेश। ओके, वेयर रोल नंबर, तो इसका रोल नंबर क्या है, देखिए यहां पर रोल नंबर है 103। ओके, तो यहां पर मैं 3 ऐड करूंगा। ओके, और अब मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, यस। तो यहां पर देखिए फादर नेम चेंज हो चुका है। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अपडेट कमांड का यूज करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट कमांड है डिलीटिंग डाटा फ्रॉम टेबल्स। ओके, टेबल से डेटा को डिलीट करना। ओके, तो जैसे मैं यहां पर ये जो लास्ट रो है इसे मैं डिलीट करना चाहता हूं। ओके, तो इसके लिए यहां पर मैं सिंपली राइट करूंगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स इन्फो वेयर रोल नंबर इक्वल टू 107। ओके, और इसे मैं रन कर देता हूं। यस। ओके, तो देखिए यहां से रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ओके, इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूं। ओके, देखिए इसी तरह से यदि मैं चाहूं तो हाइट के अकॉर्डिंग भी मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता हूं। जैसे देखिए यहां पर मैं कंडीशन चेंज कर देता हूं, वेयर हाइट इज ग्रेटर देन 149। ओके, तो 149 से जिसकी भी हाइट ज़्यादा होगी वह रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जिसका हाइट 149 से ज़्यादा है। ओके, तो केवल यही रिकॉर्ड जो लास्ट में है वही डिलीट होगा। ओके, तो इसे मैं रन कर देता हूँ। यस। ओके, तो देखिए इस तरह से नेक्स्ट रिकॉर्ड भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से डिलीट कमांड का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड है अल्टर टेबल कमांड। ओके, तो इसके लिए मुझे क्रिएट करना होगा न्यू टेबल। ओके, तो
एक टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली मुझे यहां पर राइट करना होगा क्रिएट टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, ओके, ओपनिंग ब्रैकेट, और फर्स्ट फील्ड नेम है EID, और इसका डाटा टाइप में जानबूझ के कैर राइट कर रहा हूं, ओके, 4 कैरेक्टर का, ओके। इसी तरह से मैं नेक्स्ट फील्ड नेम राइट करता हूं ई नेम, और इसका डाटा टाइप तो कैर होगा ही, ओके, और इसकी साइज होगी 30 कैरेक्टर, और DOB, ओके, इसका भी डाटा टाइप होगा कैर, ओके, 30 कैरेक्टर, ओके। तो यहां पर मैंने जानबूझ करके DOB का डाटा टाइप कैर रखा है, ओके, क्योंकि मुझे बाद में इसे चेंज करना है, ओके। तो अब मैं इसे रन कर देता हूं, ओके। देखिए इस तरह से टेबल क्रिएट हो चुका है, ओके। तो यदि मुझे इस टेबल में एक और फील्ड ऐड करना हो तो मुझे क्या कमांड राइट करना होगा, देखिए, ओके। तो एक और फील्ड इसमें ऐड करने के लिए यहां पर मुझे सिंपली राइट करना होगा अल्टर टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, और यहां पर सिंपली मुझे राइट करना होगा ऐड कॉलम एड्रेस और उसका डाटा टाइप varchar 35, ओके, और फिर मैं इसे रन कर देता हूं। तो एम्प्लॉय टेबल यहां पर देखिए ओपन है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं, ओके, और फिर से मैं इसे रन करता हूं, ओके। और अब मैं एम्प्लॉय टेबल को ओपन करता हूं, ओके। तो यहां पर देखिए EID, ई नेम, DOB और एड्रेस भी आ चुका है, ओके। और यदि आप किसी भी फील्ड के डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कमांड राइट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आप देखिए कि EID का डेटा टाइप क्या है, ओके। मैं यहां पर इसे चेंज करता हूं डिजाइन व्यू में, देखिए यहां पर क्या है, टेक्स्ट है, ओके। तो मुझे इसे चेंज करके इंटीजर करना है, ओके। देखिए तो इसके लिए मुझे यहां पर क्या कमांड राइट करना होगा, देखिए सिंपली मुझे यहां पर राइट करना होगा अल्टर टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, और अल्टर कॉलम नेम, कॉलम नेम है आपका EID, और इसका डाटा टाइप होगा इंटीजर, ओके। और अब मैं इसे रन कर देता हूं, ओके। तो एम्प्लॉय टेबल ओपन है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं, ओके, और मैं फिर से इसे रन करता हूं, ओके, और मैं फिर से एम्प्लॉय टेबल को ओपन करता हूं और यहां पर मैं जाता हूं डिजाइन व्यू पर, ओके। देखिए यहां पर इसका डाटा टाइप चेंज हो चुका है, नंबर हो चुका है, ओके। इसी तरह से यदि मैं डेट ऑफ बर्थ के डेटा टाइप को चेंज करना चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, ओके। तो इसे मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूं और यहां पर मैं राइट करता हूं DOB, ओके, और इसका डाटा टाइप मैं सेट करता हूं डेट, ओके, और फिर मैं इसे रन कर देता हूं, ओके। फिर से मैं एम्प्लॉय टेबल को ओपन करता हूं और डिजाइन व्यू पर जाता हूं, देखिए यहां पर DOB का भी डेटा टाइप चेंज हो चुका है, ओके। तो इस तरह से एक फील्ड के डेटा टाइप को चेंज करते हैं, ओके। इसी तरह से यदि आप किसी फील्ड के नेम को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस फील्ड को उस टेबल से रिमूव करना होगा और फिर एक न्यू नेम से उसे ऐड करना होगा, ओके। जैसे मैं यहां पर DOB फील्ड को रिमूव करना चाहता हूं और इसके नेम को चेंज करके डेट ऑफ बर्थ राइट करना चाहता हूं, ओके। तो इसके लिए सिंपली मैं यहां पर कमांड राइट करूंगा अल्टर टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, ड्रॉप कमांड, कॉलम, कॉलम नेम DOB, ओके। तो यहां पर देखिए एम्प्लॉय टेबल ओपन है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं, ओके, और फिर मैं इसे रन करता हूं, ओके। मैंने इसे रन किया और अब मैं एम्प्लॉय टेबल को ओपन करता हूं, ओके। तो यहां से देखिए DOB जो फील्ड था वो यहां से गायब हो चुका है, ओके। अब मैं इसमें फिर से उसी फील्ड को ऐड कर देता हूं, ओके। तो इसके लिए मैं यहां पर कमांड राइट करता हूं अल्टर टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, ऐड कॉलम डेट ऑफ बर्थ और इसका डाटा टाइप होगा डेट, ओके। और फिर मैं एम्प्लॉय टेबल को फिर से क्लोज कर लेता हूं और इसे मैं रन कर देता हूं, ओके। अब ओपन करिए एम्प्लॉय टेबल को और देखिए यहां पर आ चुका है डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो इस तरह से फील्ड्स के नेम को चेंज कर सकते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट कमांड है ड्रॉपिंग टेबल्स, मींस टेबल को डिलीट करना, ओके।
तो मैं एम्प्लॉय टेबल को क्लोज करता हूं और मैं इसी टेबल को डिलीट कर देता हूं। ओके, तो इसके लिए मुझे कमांड राइट करना होगा ड्रॉप टेबल नेम, तो टेबल नेम है एम्प्लॉय। ओके, और फिर मैं इसे रन कर देता हूं। ओके, तो देखिए यहां से एम्प्लॉय टेबल डिलीट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से ड्रॉप टेबल का भी यूज करेंगे।